दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक पुल के नीचे एक कोने में बैठी बदरंगे मैले कपड़ों में बूढ़ी महिला, कुछ लोग उसे घेरे हुए थे। अड्डे पर से महिला आयोग में की गई शिकायत पर एक संस्था द्वारा कुछ लोग भेजे गए थे जिनका मकसद उनकी मदद करना था। काफी दिन से वो वहां पर थीं और खामोश बैठी रहती थीं। कुछ खाने को मिलता तो खा लेती और बस इधर उधर देखती रहती। चेहरे से वो पागल तो नहीं लगती थी, मगर उसके शरीर पर महीनों से वही कपड़े थे जो फट चुके थे। पैरों में चप्पल तक नहीं थी और जख्मों से भरे पांव पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। आसपास के कुछ लोगों ने दया करके उनकी मदद करने के उद्देश्य से संस्था को बुलवाया था, जिनमें एक महिला भी थी। उन्होंने उनसे बहुत बात करने की कोशिश की, मगर उस बूढ़ी महिला ने उन्हें गुस्से से देखा और दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। इसी तरह काफी मशक्कत के बाद महिला खाने का सामान पकड़ने लगी और फिर काफी मनाने के बाद वो साथ जाने के लिए मान गई। नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम शांति देवी बताया और रोने भी लगी, लेकिन पूछने पर भी घर परिवार के बारे में नहीं बताया। संस्था के लोग उन्हें अपने आश्रम में ले गए और उनके कपड़े बदलवाए। साफ सुथरे कपड़े और बिस्तर उन्हें दिया गया था। इतना अच्छा होने पर उनका विश्वास आश्रम के लोगों पर बढ़ गया, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। उनको कमरा दिया गया और जो सामान वो साथ लाई थी उसके लिए जगह भी दी गई, मगर वो हमेशा एक थैला अपने साथ रखती थी। जाने उसमें ऐसा क्या था। अपने काम से काम रखती थी और किसी से बात नहीं करती थी। एक महीना बीतने वाला था, लेकिन वो अब तक किसी से घुली मिली नहीं थी। महीने के अंत में पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया गया, जैसा कि हमेशा बनाया जाता था, जिसमें सभी बुजुर्ग जाने के लिए बेहद खुश और उतावले थे। पिकनिक के अंत में शहर के कुछ लोगों ने अपने बच्चों के जन्मदिन की खुशी में डिनर का इंतज़ाम किया था, जिसमें बुजुर्ग बुलाए गए थे। ये इंतज़ाम एक होटल में था। दिन की शुरुआत मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद सभी पार्क में गए। वहाँ संस्था की ओर से सबके लिए खाने के पैकेट थे। अंताक्षरी खेली गई और भी कुछ खेल खेले गए, लेकिन सबके दौरान शांति देवी का चेहरा उदास ही रहा और वो वैसे ही खामोश रहीं जैसे रोज रहा करती थीं। सबके चेहरों पर खुशी थी, मगर वो अपना वही थैला बगल में दबाए चुपचाप बैठी थी और किसी से कोई मतलब भी नहीं था। सबने उनके थैले को इस तरह रखने को उनकी मानसिक बीमारी समझ लिया था। पार्क से शाम को निकलने के बाद सब वापस बस में आकर बैठ गए थे। इतना अच्छा समय बिताने के बाद सब खुश थे, मगर शांति देवी का हाल वही था। 1 घंटे के रास्ते के बाद एक जगह रोककर सबको चाय पिलाई गई। उसके बाद डिनर के लिए पहुंच गए। इस परिवार के लोग आ चुके थे और बुजुर्गों को भी बस से उतारकर अंदर रेस्टोरेंट में भेजा जा रहा था। सुस्त और उदास शांति देवी सबसे अंत में उतरकर अंदर पहुंची और हॉल में एक टेबल पर उन्हें बैठा दिया गया। सब लोग ग्रुप में बैठे थे। आउट वेटर आकर बुजुर्गों को स्नैक्स सर्व कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी के साथ उसकी पत्नी उस डाइनिंग हॉल के अंदर आई तो संस्था के सदस्य के बात करने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर शांति देवी ने गर्दन घुमाकर देखा तो उनकी आंखें मानो फैल गईं। पहले तो वो फटी आंखों से देखने लगीं और फिर उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी शांति देवी। उनको दूसरे लोगों ने भी नोटिस किया था, मगर उन्हें वो शुरू से ही मानसिक बीमार लगती थीं। इस कारण किसी ने टोका नहीं। सब खुश होकर खाना खा रहे थे और वो दोनों पति पत्नी सबके पास जा जाकर खाने के लिए पूछ रहे थे। जैसे ही शांति देवी के पास आए तो उन्होंने घबराकर
अपने चेहरे को पूरी तरह ढक लिया और मुंह झुकाकर बैठी रहीं। इस पर साथ आए संस्था के सदस्य ने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, ये ऐसे ही रहती हैं। इस बात को सुनकर वो दोनों आगे बढ़ गए थे। खाना खाते ही वापस जाने का टाइम हो गया और बस चलने के लिए तैयार हो गई। शांति देवी जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली तो उन्होंने पीछे देखते हुए चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया और पहले जैसे हो गई। इस बात पर संस्था के एक सदस्य काजल का ध्यान उन पर गया और उसे उन पर शक हो गया। आश्रम आकर शांति देवी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं, लेकिन आज वो बहुत बेचैन लग रही थीं। करवटें बदलते हुए उन्हें रात के 2 बज चुके थे, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उनके कमरे में दूसरे बेड पर सो रही विमला जी ने देखा तो सोचा कि पूछ लें, मगर शांति देवी ने जो दूरी सबसे बना रखी थी उसके कारण उनकी पूछने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने सुबह के समय इस बात का जिक्र काजल से किया। काजल ने जाकर उनसे बात की और पूछा कि कल से आप अजीब क्यों हैं, रात ठीक से सोई भी नहीं है। ये बात सुनकर शांति देवी चौंक कर देखने लगीं। उन्हें लगा जैसे किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया और नज़र भी इस तरह झुका ली जैसे चोरी पकड़ी गई हो। काजल ने कहा, मैंने देखा था आंटी, आपने कल कैसे जल्दी से चेहरा ढक लिया था, लेकिन किसी से बचने के लिए ढका था या बात कुछ और है। शांति देवी को नजरें चुराते देखकर काजल को विश्वास हो गया कि ये कुछ छुपा रही हैं, मगर मजबूरी ये थी कि जिद नहीं की जा सकती थी। शांति देवी पहले से भी ज़्यादा उदास रहने लगीं और एक दिन तबीयत खराब हुई। चेक करवाने पर पता चला कि उनका बीपी हाई हो गया और उसके कारण उनकी तबीयत खराब हो रही है। अगर ये लगातार रहा तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। उनके टेस्ट भी सामान्य नहीं थे। सो काजल ने उनके पास बैठकर समझाने की कोशिश की कि दिल में जो भी है वो बता दें, क्योंकि नहीं तो चिंता करके वे बीमार हो जाएंगी और जान पर बनाएगी। लेकिन अपने थैले को सीने से लगाए रखने वाली शांति देवी कुछ सुनना नहीं चाहती थीं और वो एक दिन सचमुच बीमार हो गईं और संस्था द्वारा इलाज करवाने पर भी शांति देवी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। जाने कौन सी बीमारी उन्हें हो गई थी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। एक बार शांति देवी बिस्तर पर बेहोश हो गईं और हिलाने डुलाने पर भी जब नहीं उठी तो उन्हें आनन फानन में डॉक्टर के पास ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने कहा, इनको कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उस बात का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति पर इनका विश्वास बढ़े। ये लोगों से डरती हैं और इसीलिए घुलती मिलती नहीं है। ज़्यादा सोचने के कारण इनका बीपी नीचे हुआ है। इनको इस समय किसी से बात करने की ज़रूरत है जिस पर इन्हें विश्वास हो, या फिर आप काउंसलिंग करवा लें। काजल उनके साथ ही थी और उसने उनसे बहुत प्यार से बात की। रात भर एक बेटी की तरह उनका ख्याल रखा। आश्रम जाने के बाद भी काजल ने उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगी। अब शांति देवी ठीक तो हो रही थीं, लेकिन चेहरे की उदासी वहीं की वहीं थी। मगर इसके साथ ही काजल के साथ उनकी ममता अब थोड़ी बढ़ती जा रही थी। एक दिन काजल आश्रम नहीं आई और शांति देवी उसके बारे में सबसे बार बार पूछती रहीं। इतना बोलते हुए उन्हें सबने पहली बार देखा था। दूसरे दिन भी उन्होंने काजल के बारे में पूछा और उसकी चिंता करने लगीं। उन्होंने अपने पास बैठी विमला देवी से अचानक कहा, यही तो एक प्यार से बात करती थी, अब ये भी जाने कहाँ चली गई, कोई कुछ बता भी नहीं रहा है। शांति देवी को बोलते देखकर विमला देवी भी चौंक गई थीं और उन्होंने कहा, शांति, ऐसा क्या हुआ था जो तेरा विश्वास हर इंसान पर से उठ गया? ये सुनकर शांति देवी खामोश होकर जमीन कुरेदने लगीं। मगर यही बात उन्होंने दोबारा पूछी तो शांति देवी ने कहा, मेरे अपने बच्चे ही मुझे लूटना चाहते थे, उन्हें पैसा चाहिए था। ऐसे लालची बच्चे किसी के न हों। विमला जी हैरान थीं, मगर फिर बोली, बहन, यहाँ तो सब ऐसे ही सताए हुए आते हैं, सबका यही हाल है। उससे अच्छे तो ये आश्रम के लोग हैं,
जिनके कारण रहने को छत, खाना और पहनने को कपड़े तो मिल ही जाते हैं। इस तरह दोनों में दोस्ती हुई और शांति देवी को वो अपनी लगने लगी, लेकिन काजल का इंतज़ार वो अब भी कर रही थी। 3 दिन बाद जब काजल आई तो वो उसके गले लग गई और बार बार उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। उन्हें पता चला कि काजल 3 दिन से बुखार में थी, तो वो उसका हालचाल लेने लगी। इस तरह काजल को भी उनसे आत्मीयता हो गई और वो हर दिन उनका खास ख्याल करने लगी। अपने घर से उनके लिए कुछ ना कुछ बनाकर लाती, खूब बातें करती और उनकी सेवा करती थी। एक बार उसने जो सवाल पूछा, जिससे पूछने की हिम्मत कोई न करता था, उसने कहा, आंटी जी, ये थैला आप अपने पास ऐसे क्यों रखती हैं? आप इसे खुद से दूर नहीं करती, ऐसा क्या है इसमें? शांति देवी को आज सवाल पर कुछ बुरा नहीं लगा और ना ही उन्होंने मुंह फेरा, बल्कि वो मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, बेटा, बताऊंगी नहीं, बल्कि दिखाऊंगी कि इसमें क्या है, लेकिन वादा करो कि किसी से नहीं कहोगी। काजल के वादा करते ही शांति देवी ने आसपास देखा और जब सुनिश्चित कर लिया कि कोई उन्हें नहीं देख रहा, तो उन्होंने थैला थोड़ा सा खोलकर उसमें हाथ डाला और एक पोटली निकाली। काजल अब भी चौंक रही थी कि ऐसा क्या है इसमें, लेकिन जब पोटली खुली तो हैरान रह गई और उसकी आंखें फटी रह गईं। देखते ही उसने कहा, ये सब किसका है आंटी जी? शांति देवी के थैले में निकली इस पोटली में सोने के गहने थे। उन्होंने काजल को दिखाकर कहा कि ये मेरे गहने हैं, जो मेरे पति ने मुझको दिए थे। ये उनकी निशानी है। इस थैले में से उन्होंने एक फ़ोटो एल्बम भी निकाली, लेकिन फिर अचानक बिना दिखाए ही रख दी। काजल हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शायद दिखाना नहीं चाहती होंगी। उन्होंने काजल को किसी को भी बताने के लिए मना कर दिया। काजल ने पूछा कि आंटी जी, आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? परिवार में बेटे बहू या बेटियां तो होंगे ही। शांति देवी जी, जो आज तक इस सवाल से मुंह मोड़ती आई थीं, आज उन्होंने इस पर काजल की तरफ देखा और बताना शुरू किया, बेटा, मेरे भी बेटा बहू थे, मगर मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। बेटी भी धोखेबाज निकली। शांति देवी कहते हुए आंसू पोंछने लगीं। काजल ने आगे बताने के लिए उनको मनाया, तो उन्होंने कहा, बेटा, मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। दोनों की शादी हो गई है। मेरे पति बहुत अच्छे थे, जिन्होंने ये जेवर मेरे लिए बनवाए और जायदाद का हिस्सा भी मेरे लिए रखा। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी हुई, उसके रंग बदल गए और वो पूरी तरह अपनी पत्नी की अनाप शनाप बातें मानने लगा। उसकी पत्नी जो कहती वो मानता, लेकिन बातें हद से ज़्यादा होने लगीं। सारा दिन आराम करती, फ़ोन पर बातें करती और अपने घर जाकर अपनी माँ से मेरी बुराइयाँ करती। उसकी माँ ने भी उसको गलत ही सिखाया, जिससे वो बहुत गलत गलत बोलने लगी। मेरे पति को गाली गलौज दिया करती, जो उनसे सहा न गया। हर रोज़ के घर के कलेश से तंग आकर एक दिन वो गुस्से में बाहर निकले, तो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अचानक से मैं विधवा हो गई। घर में मेरा सहारा के लिए वहीं तो थे, और वो भी चले गए। बेटा तो पहले ही अपना न रहा था। ये सब बताते बताते शांति देवी की आंखें लगातार आंसुओं से भीगी रहीं। बहू ने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसका तो जैसे हाथ ही खुल गया था। रही सही इज्जत भी उसने मेरे पति के बाद उतार फेंकी थी। सबके सामने सुशील बहू होने का नाटक करती और पीछे से मेरे साथ सारी सीमाएं पार कर देती थी। उसको पता था कि मेरे पास सोने के गहने हैं और घर में हिस्सा भी है, इसीलिए वो आए दिन मुझे मारने लगी, जिससे कि मैं भी पति की तरह घर छोड़कर चली जाऊं। उसने मुझे हर छोटी छोटी बात पर मारना पीटना शुरू कर दिया और बेटे ने भी कभी कुछ नहीं कहा। मैं रो रो कर उससे छोड़ देने के लिए कहती, लेकिन वो बेदर्दी से मुझे मारती रहती थी। शांति देवी ने ऐसा कहकर अपने हाथों पर पड़े जख्मों के निशान दिखाकर कहा, ये जख्मों के निशान उसने ही दिए हैं। बाल पकड़कर इतना पीटा था कि सर में कितनी जगह तो बाल ही नहीं बचे थे। और वाकई काजल ने उनके सिर में कई जगह गंजापन देखा था, जिसका कारण कोई बीमारी नहीं
बल्कि उनकी बहू की बेदर्द मार थी। शांति देवी के जख्म आज फिर से हरे हो गए थे और उन्होंने आगे बताया, बेटा, एक दिन मैंने पोंछा लगाते हुए सुना था, क्योंकि उसके कमरे से आवाज आ रही थी। वो बेटे से बोल रही थी कि ये बुढ़िया आज ही खाने में मिला देंगे और इस बुढ़िया का काम खत्म हो जाएगा, घर भी अपना हो जाएगा और जिन गहनों पर ये नजरें बनाकर बैठी हुई है वो भी मिल जाएंगे। ये सब सुनकर मेरा दिल फटने को हो गया। दुख इस बात का नहीं था कि ये सब बहू बोल रही थी, बल्कि दुख इसीलिए था कि मेरी खुद की औलाद चुपचाप सुन भी रही थी और उसे रोकने की बजाय उसका साथ दे रही थी। जिस औलाद को मैंने इतना दर्द सहकर पैदा किया, वहीं इतनी गैर जैसी निकली। बल्कि गैर भी अच्छे होते हैं। इससे पहले कि वो मुझे जहर देती, मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और चुपचाप निकल आई। उसी दिन निकली तो बस अड्डे पर पहुंची और फिर बेटी के घर के लिए बस में बैठ गई। फिर इसके आगे उन्होंने बस की कहानी सुनाई, जो इस तरह से थी, माँ जी कहाँ जाना है, टिकट बनवा लो। बस में बैठी शांति देवी से कंडक्टर ने टिकट मांगा तो उन्होंने ऐसे देखा जैसे कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। अरे अम्मा, टिकट के बिना जाओगी क्या? कंडक्टर झल्ला पड़ा था और इस बार उसने गुस्से में कह दिया, जब टिकट नहीं लेना तो बस रुकवा दूं यहीं, आप उतर जाना। शांति देवी उसकी बात सुनकर रो पड़ी। उनकी आंखें आंसुओं से ज्यादा दर्द बयां कर रही थीं। पैसे नहीं है क्या? कंडक्टर ने पूछा तो उनकी नज़र नीचे हो गई। उनके चेहरे पर जो मजबूरी पसरी हुई थी, उसको कंडक्टर समझ गया और उसने उनसे पूछा, अच्छा जाना कहाँ है, वो तो बता दो। इस पर उन्होंने धीरे से आगे पड़ने वाले एक गांव का नाम बता दिया। कंडक्टर ने बिना पैसे लिए उन्हें गांव आने तक बैठने दिया और वहां पहुंचते ही उतार दिया। शांति देवी कंधे पर एक छोटा सा बैग टांगे गांव में चली गईं और एक दरवाजे पर जाकर रुक गईं। खटखटाया तो अंदर से एक लड़की निकल कर आई और उन्हें देखते ही लिपट गई। मम्मी, कैसी हो? अचानक कैसे आ गईं? बता तो देती, एक फ़ोन कर देती। इतनी सारी बातें सुनकर शांति देवी के बदले में सिर्फ आंसू ही निकले, जिन्हें देखकर सामने खड़ी उनकी बेटी आस्था ने कहा, अरे मम्मी, मुझसे मिलकर हमेशा रोती हो, बेटी के घर आने की खुशी इतनी होती है तुम्हें? कहकर वो उन्हें अंदर ले गई। आस्था अंदर जाकर पहले पानी ले आई और अपनी सास से जाकर कहा कि मेरी मम्मी आई हैं। उसकी सास ने छूटते ही कहा, तेरी मम्मी अपनी बेटी के घर कैसे बार बार आ जाती हैं? हम तो बेटियों के ससुराल में कभी नहीं जाते, बेटियों के घर रहना अच्छा नहीं होता। आस्था ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मम्मी के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर में वो भी बाहर आकर शांति देवी से बातें करने लगीं। आस्था चाय बना लाई और तीनों ने बैठकर चाय पी। आस्था जानना चाहती थी कि शांति देवी कितने दिन के लिए आई हैं, मगर उसे अपनी सास के सामने पूछने का मौका नहीं मिल रहा था। तो अचानक आस्था ने कहा, मम्मी, आप थक गई होंगी, चलो थोड़ा आराम कर लो। आस्था उन्हें अंदर ले गई तो उसकी सास ने भी मन में कहा, चलो, मेरा भी पीछा छूटा, इसके साथ बैठना मुझे भी पसंद नहीं। आस्था की मम्मी अंदर आ चुकी थी और अंदर आते ही आस्था ने बहाने से पूछ लिया, मम्मी, अब जल्दी मत जाना, कुछ दिन यहाँ अच्छे से रहना। हाँ बेटा, मेरा कौन है, एक बेटी ही तो है, अभी तो नहीं जाऊंगी, लेकिन घर फ़ोन मत करके बताना कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर आस्था का चेहरा उतर गया, लेकिन माँ की बात सुनकर उसका दिमाग एकदम से जागा और उसने सोचा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि घर फ़ोन मत करना? ऐसी क्या बात है, भाभी को फ़ोन करूँ क्या? लेकिन माँ ने तो मना किया है। आस्था के मन में उलझन चल रही थी, लेकिन फिर उसे अपनी सास की बातें याद आ गईं, जो आस्था की माँ को अपने घर में देखकर कुढ़ गई थी। आस्था को अपनी सास का भी डर था और अगर उसे शांति देवी के चुपके से आने की बात पता चल जाती तो घर में बवाल खड़ा कर देती और उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल देती। आस्था ने अपनी भाभी पूजा को
फ़ोन लगाकर अपनी माँ के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर पूजा ने कहा, ओह, तो मम्मी बिना बताए आपके यहाँ पहुँच गईं। देखिए दीदी, मम्मी कितनी सीधी बनती हैं, लेकिन कितनी चालाक हैं। नीरज ने उनसे कहा कि बड़े घर में जाने के लिए ये घर बेचना पड़ेगा, तो ये घर बेचने के लिए साइन कर दें। लेकिन मम्मी ने तपाक से मना कर दिया। बड़ा घर तो हम ही खरीद रहे थे ना, लेकिन मम्मी तो अपना हिस्सा छोड़ना ही नहीं चाहती। मम्मी अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। कितनी स्वार्थी हैं आपकी मम्मी। दीदी, अगर आप मकान के कागज़ पर उनके साइन करवा दोगी तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी। अब आप देख लो क्या करना है। आपको भी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवानी है ना। अब आप खुद समझदार हो। पूजा ने आस्था को अपने झांसे में पूरी तरह ले लिया था और अब आस्था की आंखों के आगे भी 5 लाख रुपए घूमने लगे थे। उसने ये सब सोचकर पूजा से साइन करवाने के लिए हाँ कह दिया और ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि पूजा की बातों में सच्चाई है भी कि नहीं। पूजा ने कहा कि वो पेपर भेज देगी, बस साइन करवा देना और माँ को पता न चले। लेकिन बाहर खड़ी शांति देवी ने सब कुछ सुन लिया और वो चुपके से बैग उठाकर निकल गईं। इतनी जल्दी जल्दी निकली कि आस्था को आभास भी नहीं हुआ कि माँ घर से चली गई है और वो घर में ही ढूंढती रही। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद शांति देवी ने कहा कि काजल बेटा, इस तरह मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया। वो मुझे आग के हवाले ऐसे कर रही थी जैसे कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उसकी जायदाद हूँ, और जैसा वो कहेगी मुझे करना पड़ेगा। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है, सो मैं भी नहीं निकल पाई और अपनी बच्ची कुची एकमात्र उम्मीद अपनी बेटी को भी छोड़ दिया। सब लालच में अंधे हो गए थे। काजल ने फिर एक सवाल पूछा, आंटी जी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपने किसी रिश्तेदार की मदद क्यों नहीं ली? शांति देवी ने सुनकर कहा, बेटा, आज हर कोई पैसे का लालची है। जब मेरी बेटी ही उसके दिए लालच में आ गई तो रिश्तेदार भला मेरे काम क्यों आते? हर कोई मुझे पूजा के पास मरने के लिए छोड़ आता और वो मुझे खाने में जहर देकर मार डालती। काजल ने सुनकर कहा, आंटी जी, अब आप यहाँ आराम से रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। शांति देवी इसके बाद आराम से रहने लगी। अब काफ़ी बदल गई थीं और लोगों से बात भी करने लगी थीं। उधर इनके बेटे बहू उन्हें हर तरफ ढूंढ रहे थे, जिससे कि उनके हस्ताक्षर घर के कागज़ों पर लिए जा सकें। घर के अच्छे खासे दाम मिल रहे थे, जो शांति देवी के साइन के बाद ही संभव था। एक दिन काजल ने आकर कहा, आंटी, कल यहाँ कपड़े कंबल वगैरह बांटने आएंगे, खाना पीना भी होगा, आपको अच्छा लगेगा। शांति देवी ने पूछा, कौन लोग हैं? तो काजल ने बताया कि एक परिवार के लोग हैं। अगले दिन सुबह अचानक शांति देवी की तबीयत खराब हो गई और उसे तेज बुखार के कारण उठाना गया। बाहर हॉल में प्रोग्राम चल रहा था और सभी बुजुर्गों को कंबल बांटे जा रहे थे। बढ़िया खाने पीने का इंतजाम भी था। काजल ने जाकर शांति देवी को खाना ले जाकर दिया। उसने उन्हें सहारे से बिठाकर खिलाया और फिर बाहर आ गई। शांति देवी को कुछ आवाज़ें बाहर से पहचानी सी आईं, तो वो उठकर बाहर देखने चली गईं। सभी लोग बाहर थे और इतने लोगों में समझ नहीं आया कि आवाज़ किसकी थी। शांति देवी खड़ी देखती रहीं। तभी काजल ने उन्हें देख लिया और पकड़कर एक कुर्सी पर बैठा दिया। शांति देवी ने सामने खड़ी महिला को पीछे से देखा तो उठकर कमरे में जाने लगी, लेकिन काजल ने फिर बैठा दिया और बोली, बैठी रहिए ना आंटी जी, आपको अच्छा लगेगा। शांति देवी फिर से चेहरा ढककर मुंह छुपाने लगी, क्योंकि सामने खड़ी महिला पास आ खड़ी हुई। लीजिए अम्मा जी, और उसने उनके आगे कंबल बढ़ा दिया। शांति देवी ने पकड़ लिया, लेकिन चेहरा जाहिर नहीं होने दिया। ये सब काजल देख रही थी और अब उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसने पास आकर धीरे से पूछा कि क्या हुआ है, तो शांति देवी ने धीरे से कहा कि यही पूजा है। ये सुनकर काजल इस महिला को देखती रह गई। ये कैसे हो सकता है? अपनी सास को मारने के बारे में सोचने वाली औरत यहाँ दान करने आई है।
उसका इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है? काजल के दिल में ये ख्याल रह रह कर आ रहा था। थोड़ी देर में जब उसका पति भी यानी शांति देवी जी का बेटा भी आ गया, अब काजल ने उनको उनके कमरे में पहुंचा दिया। उसने आकर कहा कि मुझे सभी बुजुर्गों से मिलना है। मैनेजर ने इसकी परमिशन दे दी, जिससे सभी से उसको मिलवाया जाने लगा और मिलते समय वो अपने हाथ से सबको मिठाई देने लगा। शांति देवी रह गई थी, बाकी सभी को मिठाई दी जा चुकी थी। मैनेजर ने जैसे ही उनका नाम लिया तो उनके बेटे ने तुरंत मिलने के लिए कहा। काजल रोक नहीं पाई और मैनेजर उसको लेकर शांति देवी के कमरे में पहुंच गई। इस समय शांति देवी को आभास भी नहीं हुआ और सब लोग कमरे में आ गए। उसने देखते ही अपनी माँ को पहचान लिया, मगर अनजान बना रहा। काजल ने सोचा कि सब ठीक है और ये उनका बेटा नहीं है। उसने शांति देवी से बात करना शुरू किया, मगर वो इधर उधर चेहरा घुमाने लगी। मैनेजर बाहर चली गई और काजल को अंदर छोड़ गई थी। शांति देवी के बेटे ने खांसने का बहाना किया और काजल को पानी लाने भेज दिया। काजल के जाते ही उसने शांति देवी से कहा, अगर बुढ़िया तू जल्दी ही घर नहीं आई ना, तो फिर वो सबको बता देगा कि वो उनका बेटा है और फिर खुद उन्हें साथ जाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दी से घर आकर साइन करो और वापस यहाँ आ जाओ। हमें भी ये बुढ़िया नहीं चाहिए। शांति देवी डरी सहमी हुई बैठी थी और कुछ बोल नहीं पाई थी। काजल जैसे ही पानी लेकर आई तो उसने थैंक यू बोलकर पानी पी लिया और वापस चला गया। उसके जाते ही शांति देवी ने सारी बात काजल को बताई। काजल हैरान थी कि कोई बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। इसको तो सबक सिखाना चाहिए। ये तो लालच में अपनी माँ को ढूंढने के लिए आश्रमों में जाकर कपड़े बांट रहा है, जिससे कि एक दिन माँ कहीं तो मिलेंगी। काजल ने ये बात आश्रम के मालिक को बताई और उन्होंने शांति देवी की मदद करने का फैसला किया। वो लोग जानते थे कि अगर शांति देवी खुद वापस गईं तो उनका बेटा उन्हें मार देगा या फिर से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देगा। उन्होंने शांति देवी से सारी जानकारी लेकर उनकी सहमति से केस दाखिल कर नोटिस भिजवा दिया, जिसकी उम्मीद भी उनके बेटे को नहीं थी। बेटे बहू नोटिस देखकर चौंक गए। अब तो उन्हें कोर्ट में पेश होना ही था। शांति देवी ने अदालत में खड़े होकर अपने बेटी बहू के कारनामों की पोल खोल कर रख दी। जिस तरह से बेटा उन्हें आश्रम में धमकी देकर आया था, इसके बाद उसने सोचा भी नहीं था कि शांति देवी की मदद के लिए इतने लोग खड़े हो जाएंगे। उसने अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम नकारने की बहुत कोशिश की, मगर शांति देवी के बयान उसको सज़ा कराने के लिए काफ़ी थे। आखिर जायदाद हड़पने और हत्या करने की कोशिश का आरोप था। जज साहब ने पूरी बहस के बाद पूछा कि आप क्या चाहती हैं? तो शांति देवी ने लंबी सांस भरी और फिर बोली, जज साहब, वैसे तो ये मेरा बेटा और मेरी बेटी और बहू हैं और मैं कभी इन्हें सज़ा नहीं देती, मगर इन्होंने मुझे तिल तिल कर मारा है और मेरी बेटी ने भी अपना रंग दिखला दिया। इतना कहते ही रोती हुई शांति देवी की संधी आवाज़ सख्त हो गई और उन्होंने आगे कठोरता से कहा, इनके ही कारण मेरे पति की जान चली गई और मैं विधवा हो गई। ऐसे समय में मेरा सहारा छूट गया। इनसे ही तंग आकर वो घर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि इन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। अपने ही घर में उनका जीते जी गला घोंट दिया कि बेचारे सांस लेने बाहर घर छोड़कर निकल गए। ऐसी औलाद को मैं जो भी सज़ा दूं वो कम ही रहेगी। ऐसे बेटा बेटी और ऐसी बहू का भला माँ बाप के लिए क्या काम, जो अपने ही माँ बाप को नोचने पर उतारू हो जाएं। हम माँ बाप इनके लिए क्या नहीं करते। हमारे पसीने की एक एक बूंद इनके नाम की होती है, लेकिन ये लोग बेशर्मी की ऐसी चादर ओढ़ते हैं जिसका कोई ओर छोर नहीं होता। अगर बहुएं ऐसी हों तो सास ससुर को पहले ही मर जाना चाहिए, क्योंकि ये जीने नहीं देती। 2 वक्त की रोटी तक को मजबूर कर देती हैं। माँ बाप समान सास ससुर पर हाथ उठाते इनके हाथ नहीं कांपते। लेकिन मैं भी किसके संस्कारों को दोष दूं,
जब मेरे संस्कार इसके आगे टिक ही नहीं पाए। नहीं तो बेटा, ऐसा निर्लज कैसे हो जाता। शांति देवी की आवाज़ में सख्ती और आंखों में आंसू देखकर जज साहब को भी उनसे सहानुभूति होने लगी और अपराध के हिसाब से अब उन्हें सज़ा सुनाना बाकी था। शांति देवी के पूरी तरह अपने मन की आह को शांत कर लेने के बाद जज साहब ने बोलना शुरू किया। धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश करने के मामले में इन दोनों पति पत्नी को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और हर्जाने के तौर पर घर शांति देवी के नाम करने का आदेश दिया जाता है। इसका वो जो चाहे कर सकती हैं और किसी दूसरे का हक अब इस घर पर नहीं होगा। और बेटी को भी 5 साल की सज़ा और 2 लाख का जुर्माना, दोनों को इसकी सज़ा दी जाती है। इसके बाद कोर्ट समाप्त हो गई और निर्दोष मां आखिरकार जीत गई। कोर्ट के आदेश के अनुसार हर्जाने के तौर पर शांति देवी को घर देना पड़ा। बेटी आस्था को भाभी के साथ इस अपराध में संलिप्तता भारी पड़ गई थी। सामने खड़ी उसकी सास अपने बेटे को लेकर उसको अकेले छोड़कर जा चुकी थी। इस तरह उसने अपनी गृहस्थी में आग लगा ली थी। बहू ने भी मासूम बनकर जज साहब के सामने खुद को सही साबित करने की अंत तक बहुत कोशिश की थी, जिससे घर का कुछ हिस्सा उसे मिल सके और कुछ सज़ा भी कम हो सके। लेकिन शांति देवी के शरीर पर पड़े घाव के निशान गवाही दे चुके थे। मगर हत्या का प्लान बनाने के आरोप में दोनों को 1 साल की सज़ा हो गई। दोनों ने ऐसा सोचा भी न था और शांति देवी ने भी न सोचा था कि इस तरह से उनकी मदद होगी और वो फिर से अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगी। लेकिन शांति देवी ने घर आश्रम के नाम कर दिया, जिससे एक आश्रम की स्थापना हो सके और उन जैसी बेसहारा औरतों को सहारा मिल सके। दोस्तों, आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आगे ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस किए बिना बिल्कुल न जाएं।